रात के करीब 2 बज रहे होंगे। नाइट शिफ्ट ड्यूटी करने के बाद मैं पैदल ऑफिस से घर की ओर लौट रहा था। वाहन न होने के कारण बीते 2-2.5 साल से शहर की सूनी और लंबी सड़कें मेरा हमसाया बनकर मेरे साथ चलती हैं। बाप रे, इतनी लंबी लंबी और भूतिया सड़कें ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। बस चलती रहती हैं, रुकने का तो नाम ही नहीं लेती। कहीं ऐसा घनघोर अंधेरा कि पैर कहाँ पड़ रहे हैं पता ही न चले, तो कहीं खंभों की लाइट से फूटते सफ़ेद झिलमिलाते प्रकाश में नहाती सड़कों की खूबसूरती देखते ही बनती है। रोज़ाना का रूटीन होने के कारण अब इन सूनी और अंधेरी सड़कों से डर नहीं लगता। इन्हीं सूनी और बियावान रास्तों पर दिन भर इतना हैवी ट्रैफिक और चहल पहल रहता है कि एक कदम पैदल चलना भी दूभर हो जाए। मई जून की बेरहम गर्मी, माथे से चूता पसीना और ऐसे में अचानक हल्की हल्की ठंडी हवा चलने लगे। माथे के पसीने से टकराती ठंडी हवा कितनी शीतलता प्रदान करती है। ऐसे में कौन बेवकूफ़ होगा जिसका मन गुनगुनाने को नहीं करेगा। गुनगुनाते हुए मैं आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक आंखें एक जगह जाकर टिक गई। सड़क किनारे एक सभ्य सी महिला खड़ी दिखाई दी। करीब 100-150 फीट की दूरी रही होगी। कंधे पर एक छोटा सा बैग लटका था। वहीं पैरों के पास भी एक सूटकेस ज़मीन पर रखा दिखाई दिया। सफ़ेद प्रिंट वाली साड़ी से उसने अपना सिर ढक रखा था। उससे तो वो किसी भले घर की ही औरत लग रही थी। लेकिन इतनी रात गए, वो भी शहर के भीतर से गुजरने वाले हाईवे पर, कुछ अजीब सा लगा। हो सकता है मायके या ससुराल वालों ने बस में बिठा दिया हो और किसी कारण बस लेट होने पर महिला को देर रात यहाँ उतरना पड़ा हो। शायद उसका घर यहीं कहीं आसपास ही होगा, या फिर शायद सवारी ऑटो या रिक्शे का इंतज़ार कर रही हो। लेकिन इतनी रात गए रिक्शा कहाँ मिलेगा। शायद घर का कोई परिजन गाड़ी लेकर आ रहा होगा। शायद सोचते हुए मैं बहुत उसके करीब आ गया। नज़रों से नज़रें टकराई, मगर वो जरा भी नहीं झेपी। मेरी आंखों में बराबर देखती रही। भय का नामो निशान तक नहीं, वरना इतनी अंधेरी और सूनी रात में एक अकेली महिला कम से कम मुझ जैसे मवाली इंसान को देखकर तो डर ही जाए। लेकिन वो तो लगातार घूरती रही। चेहरे पर न कोई हाव न कोई भाव। हाँ, होठों पर मुस्कान बराबर जमी रही। मैं ही झेप गया। मुझे ही नज़रें हटानी पड़ी, कहीं ऐसी वैसी तो नहीं। फिर एकदम से सिर झटक दिया। होगी कोई, मुझे क्या लेना देना। मैं तेज़ी से कदम बढ़ाता हुआ अनजान महिला को क्रॉस कर गया। अनजाने डर और शर्म के मारे मैंने फिर पलटकर नहीं देखा। न जाने वो क्या सोच बैठे। चलते चलते मैं दूसरी सड़क पर आ पहुंचा। अब वो सड़क और महिला पूरी तरीके से ओझल हो चुके थे। कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं थी। थोड़ी देर पहले भला लगने वाला रास्ता अब भयभीत लगने लगा था। मैं जल्दी जल्दी अपने घर पहुंच जाना चाहता था। इसी के चलते चाल में गजब की तेज़ी आ गई और मैं बड़े बड़े डग भरने लगा। लगभग करीब 500 मीटर ही चला था कि अचानक मुंह से चीख निकल गई। वो महिला करीब 100 गज दूरी उसके सामने सड़क किनारे ठीक उसी ढंग से दिखाई दी। कंधे पर बैग और ज़मीन पर सूटकेस। यह कब यहाँ आ गई? एक ही रास्ता तो है। न कोई गाड़ी निकली और न ही वह पैदल दौड़ती हुई मुझसे आगे निकल गई। मेरा पूरा शरीर डर के मारे पसीने से तरबतर हो गया। लगा कि आज की रात आखिरी रात है। वो भूतिया औरत कुछ देर में मुझे चबा चबा कर खा जाएगी। मैं तेज़ी से भागा, इतनी तेज़ कि पता ही नहीं चला कि वो औरत कब पीछे रह गई। भागता रहा और सीधे घर जाकर ही रुका। सांसें तेज़ी से चल रही थी।
घर के बाहर ही कुछ पल खड़ा रहकर अपनी सांसों पर कंट्रोल किया। अगले दिन शाम करीब 5 बजे ऑफिस पहुंच गया। एक बुजुर्ग कर्मचारी को रात का सारा घटना सुना डाला। सलीम चाचा हंसते हुए बोले, अरे कहीं बूचड़ खाने के पास की बात तो नहीं कर रहा? बूचड़ खाना? मैं बुदबुदाया। हाँ बूचड़ खाना, जहाँ जानवर कटते हैं। बेटा वो सड़क बहुत खतरनाक है, बहुत हादसे होते हैं वहाँ। तेज़ रफ्तार बड़ी गाड़ियों ने बहुत सारे लोगों को कुचला है। सुना है कि कई साल पहले बस का इंतज़ार कर रही एक औरत को भी एक ट्रक ने रौंद डाला था। तुझे ही नहीं, बहुत सारे लोगों को दिख चुकी है। लेकिन बेटा भली औरत की रूह लगती है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। मैं हैरान था और परेशान भी, और इस तरह से मेरा एक आत्मा औरत की रूह से आमना सामना हुआ। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें लिखकर ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं।